ये जो ब्रह्मा जी के 4 मुंह हैं, ये ब्रह्मा जी सोते कैसे होंगे? जब सोएंगे एक मुंह तो दबना ही है। हिंदू समाज मानता है कि वेद तो महर्षि व्यास ने लिखे थे। वेद व्यास के पिताजी ने भी वेद पढ़े थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी वेद पढ़े थे। वो तो महाभारत से बहुत काल पहले थे। लिखे अब वेद व्यास जी ने, तो राम जी ने वेद कहां से पढ़े? अब जो आर्य समाज है या एक हिंदू धर्म है, ये जीवन पद्धतियां हैं। आर्य शब्द का अपने आप में अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम। बिल्कुल। इंग्लिश में हम उसको कह दें तो नोबल, बेस्ट। जी। अब ये है कोई भी व्यक्ति जिसका गुण, कर्म, स्वभाव, विद्या, संस्कार, आचार, विचार, व्यवहार श्रेष्ठ हो, वही आर्य है। वही आर्य है। वह हिंदू हो, वह मुस्लिम हो, वह सिख हो, वह ईसाई हो, वह भारतवासी हो, या वो विदेश में रहने वाला हो। फिर ये हिंदू की ही दोनों नींव माने जाते हैं, सनातन धर्म भी और आर्य धर्म भी। फिर ये दोनों के विपरीत क्यों है? ये दोनों एक दूसरे के, सनातन धर्म और आर्य धर्म दोनों एक दूसरे के विपरीत क्यों है? विपरीत कदापि नहीं है, विपरीत नहीं है। वो थोड़ी सी समाज में जो भ्रांति फैली हो रही है, उसके कारण हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों विपरीत हैं। सनातनी जो अपना सर्वमान्य ग्रंथ मानता है वेद, और जो हिंदू है, जो भारत में रहने वाला है या भारत से बाहर विश्व के किसी भी भाग में रहने वाला हिंदू है, वह भी वेद को ही मानता है। अंतर केवल इतना है, जो आर्य हैं वो वेद का पठन पाठन निरंतर करते हैं, तो वे वेद से जुड़े हुए हैं। ठीक है। हिंदू समाज वेद को मानता है, स्वीकार करता है, वो उसको तिरस्कार नहीं करता, उसको अस्वीकार नहीं करता, किंतु उसके यहाँ वेद का पठन पाठन नहीं। और पठन पाठन नहीं है तो वेद के विषय में भी भ्रांतियां हैं। हिंदू समाज मानता है कि वेद तो महर्षि व्यास ने लिखे थे, और महर्षि व्यास का जन्म आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था, महाभारत के टाइम में। जी। लेकिन वेद व्यास के पिताजी ने भी वेद पढ़े थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी वेद पढ़े थे। वो तो महाभारत से बहुत काल पहले थे। लिखे अब वेद व्यास जी ने, तो राम जी ने वेद कहां से पढ़े? उनको वेद किसने पढ़ाया? वशिष्ठ और विश्वामित्र को वेद किसने पढ़ाए? वेद ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ में परमपिता परमात्मा ने अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरा ऋषियों को दिया। इन चारों ऋषियों से ये विद्या महर्षि ब्रह्मा जी ने सीखी। आज भी हम देखते हैं हिंदू समाज में काल्पनिक चित्र आता है ब्रह्मा जी का, जिसके 4 मुख बने हुए हैं। अब एक बालक, एक बार हम एक कार्यक्रम में थे, तो एक बालक ने प्रश्न पूछ लिया हमसे कि आचार्य जी, ये जो ब्रह्मा जी के 4 मुंह हैं, ये ब्रह्मा जी सोते कैसे होंगे? जब सोएंगे एक मुंह तो दबना ही है। जब चारों तरफ मुंह है। तो ये एक अलंकारिक वर्णन है, अर्थात ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त था। उन चारों ऋषियों से एक एक वेद का ज्ञान प्राप्त किया ब्रह्मा जी ने, और उस वेद ज्ञान को आगे श्रुति परंपरा से बढ़ाया। अर्थात आपने बोला मैंने सुन लिया, मैंने बोला आपने सुन लिया, इसका नाम है श्रुति परंपरा। और बहुत बाद में, सृष्टि के बहुत बाद में जाकर के ये कहीं वेद लिपिबद्ध हुए। तो ऐसा नहीं है महर्षि वेद व्यास ने ही वेद लिखे थे। वेद व्यास उनको ऐसा इसलिए कहा जाता है, व्यास आप जानते हैं ना, चक्र में यहां से और वहां तक की एक रेखा है, इसका नाम है व्यास है, यानी इस छोर से उस छोर तक। तो महर्षि व्यास ने यहां से लेकर और वहां तक, अर्थात प्रारंभ से लेकर अंत तक सारे वेदों का अध्ययन किया, इसलिए उनका नाम पड़ा वेद व्यास। अब ये कहने लगे कि वेद व्यास जी ने लिख दिए। उन्होंने लिखे उन्होंने नहीं थे, लिखे तो अभी इसका ना तो मुझे जानकारी किसने लिखे थे, ना कहीं इसकी लिखित जानकारी। ये सृष्टि का एक बहुत लंबा काल है, जिसने भी लिखे हैं वेद व्यास जी ने नहीं लिखे। इसी कारण ये भ्रांति हुई है। अब हिंदू वेद को मानता है, और जो आर्य समाजी है वह भी वेद को मानता है, लेकिन आर्य और हिंदू में केवल इतना सा अंतर है कि वो वेद को मानता भी है और वेद को जानता भी है। वो वेद का पठन पाठन आर्य समाज का सिद्धांत है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना प्रत्येक आर्य अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति का परम धर्म है। इसी तरह की और शॉर्ट क्लिप देखने के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें।